अच्छा, फ्लैश की एक नई मूवी आ रही है, उसके बारे में मुझे लगता है कि ऑडियंस को ना, जो डीसी यूनिवर्स या मार्वल यूनिवर्स फॉलो नहीं करते, उनको कुछ आइडिया नहीं है, वो बस थिएटर में चले जाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या देखेंगे। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जैसे कि ऑल्टरनेट टाइमलाइन हो गया, फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स हो गया, इसके बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि तुम एक हार्डकोर डीसी फैन हो, मैं भी मार्वल यूनिवर्स को फॉलो करता हूं, हमें आइडिया है कि मूवी में क्या हो रहा है, तो थोड़ा जिस्ट में बताओ कि मूवी में चल क्या रहा है, और अगर कोई देखने जा रहा है तो उसको क्या मिलेगा मूवी में। लेकिन आपको एक चीज पहले बताना चाहूंगा, इस वीडियो को अगर आप मूवी देखने से पहले देख रहे हो तो बहुत सारे स्पॉयलर्स मिलने वाले हैं, उस चीज का आप ख्याल रखिए। तो ट्रेलर जिन्होंने देखा है उन्होंने ये चीज नोटिस करी होगी कि इसमें एक बच्चा दिखाया गया है जो कि ऐसा दिखाया गया कि वो फ्लैश है, और फिर फ्लैश है जो बैटमैन से बात कर रहा है, ब्रूस वेन से बात कर रहा है, जो कि और वो उसे बोल रहा है कि अगर वो कुछ ऐसा करेगा जिससे कि पूरे यूनिवर्स को खतरा है, इस टाइप की कुछ बातें हो रही है। फिर अचानक से हम दिखा रहे हैं कि वहां पे 2 एजरा मिलर है, 2 फ्लैश है, 2 फ्लैश दिखाए हैं, और एक एजरा मिलर एक बैरियर है, दूसरे को बोलता है कि तूने तो मेरा चेहरा चुरा लिया। तो ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पे इन्होंने जो फिल्म जो बनाई है वो 2013 में एक एनिमेशन फिल्म आई थी डीसी यूनिवर्स की, जिसका नाम है फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स। राइट। तो ये काफी हद तक जो ये फ्लैश की फिल्म आ रही है काफी उससे इंस्पायर्ड मुझे लग रही है। तो ये जो मूवी आई थी एनिमेटेड मूवी 2013 में, 2011 में इसके ऊपर कॉमिक आई थी। बिल्कुल। तो मूवी जो है वो उस कॉमिक पे बेस्ड है। तो जो मूवी है वो कॉमिक पे बेस्ड है ऑब्वियसली, और जो एनिमेशन मूवी आई थी उसको जो 100 के करीब जो कॉमिक बुक आई थी उनको एक तरह से निचोड़ जो है उनका है। अच्छा। उन 100 किताबों में अलग अलग कैरेक्टर्स की जो एक आर्क है वो दिखाई गई है। वो खैर बात की बात है, वहां पे वापिस आएंगे। तो जो मूवी आई थी एनिमेशन, ये मुझे लगता है कि जो फ्लैश की फिल्म आ रही है उस पर बेस्ड है। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हमें फ्लैश के जो ट्रेलर जो हमने अभी देखा, सिनेमैटिक जो फिल्म आ रही है उसमें हमने देखा तो हमें लगा, एक तो ये कि 2 फ्लैश दिखाए जा रहे हैं, एक ये कि ब्रूस वेन जो है वो ये बात कर रहा है कि अगर तू ऐसा करेगा तो जो दुनिया है वो तबाह हो जाएगी और सब खराब हो जाएगा। बट फिर उसके बाद दिखा रहे हैं कि जो फ्लैश है वो बहुत ही तेज दौड़ रहा है, जैसे कि वो दौड़ता है, और फिर उसके बाद 2 बैरियर दिख रहे हैं हमको। बट मुझे एक चीज पहले ये बताया चाचा, इसमें 2 बैरी एलन है, हाँ 2 फ्लैश है, बट अगर वो पास्ट में जा रहा है तो 2 फ्लैश वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुझे यानी तू है ना एक्चुअली एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज पे जो वो टाइम ट्रैवल वाला कॉन्सेप्ट है तू उसको टच कर रहा है। बट मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे जो फिल्म जो लोग बना रहे हैं उन्होंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से हटके कोशिश करी है कि ना तो ये कॉमिक्स में ऐसा था ना ये एनिमेटेड फिल्म में ऐसा था। उनमें बेसिकली जब जो बैरी एलन है वो जो दौड़ने लगता है, वो जो टाइम स्पेस का बैरियर है फैब्रिक को ब्रेक करके वो पास्ट में पहुंच गया। ठीक है। उसकी मंशा ये है कि मैं अपनी माँ को बचा लूं मरने से। राइट। ठीक है। तो माँ को बचाने के लिए वो उसके दिमाग में ये बात है कि मुझे माँ को बचाना है। हालांकि जब वो दौड़ने लगता है वो ये नहीं सोच रहा कि मैं माँ को बचाने जा रहा हूँ। कुछ और सर्कमस्टेंसेस हैं जो मैं ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा। तो जब वो दौड़ने लगता है और वो ना चाहते हुए भी उसको ब्रेक कर देता है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को ऐसी जगह पा रहा है जहां पे ना तो उसमें उसकी जो पावर है उसकी वो उसमें है नहीं। ठीक है। अच्छा एक चीज और, हमने सुपरमैन को हमेशा एक लड़का देखा है, आदमी देखा है, जैसे क्लार्क कैंट हो गया। अब इस ट्रेलर में जो दिखाया है सुपरमैन तो है नहीं, एक लड़की दिखाई है, ये क्या चेंज आया है यहाँ पे डीसी यूनिवर्स में? यहाँ पे फिर से जो फिल्म बना रहे हैं उन लोगों ने थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करी है कि जो लड़की दिखाई गई है वो टेक्निकली जो पूरा जो कैनन रहा है डीसी का उसमें वो सुपरमैन की चाचा की बेटी बहन है, कारा। कारा जोर-एल जो था वो सुपरमैन का चाचा था, तो वो चाचा की बेटी है जो कि अर्थ पे आ गई। पर यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है कि वो सुपरमैन का ऑल्टरनेटिव है, वो है दूसरी टाइमलाइन में जहाँ पे फ्लैश पहुंच चुका है। अच्छा ठीक है। अब एक चीज और, ये जो दूसरी टाइमलाइन में फ्लैश पहुंचता है बैरी एलन, यहाँ पे जस्टिस लीग नहीं है कि है क्या चक्कर क्या है? जस्टिस लीग है भी और नहीं भी है।
पहली चीज तो ये मतलब- कि यहाँ पे जो सुपर हीरो है वो उस तरह से जुड़े हुए नहीं है जैसे अभी हम देखते आए हैं उनको। अच्छा ठीक है, टीम नहीं है उनकी। टीम नहीं है। और जो सबसे बड़े जो सुपर हीरो है एक्वामैन हाँ। और वंडर वुमन, वो एक दूसरे के जाने दुश्मन है। अच्छा ठीक है, वो ट्रेलर में हमको कहीं नहीं दिखाया ट्रेलर में गया। हमको नहीं दिखाया गया है। ठीक है। ठीक है। और जो सबसे बड़ी चीज कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि इसमें एक बूढ़ा बैटमैन दिखाया गया है, माइकल कीटन। ठीक है, तो माइकल कीटन का जो रोल है और साथ में ही वहां पे एफ्लेक का नाम क्या है? बेन एफ्लेक। हाँ, बेन एफ्लेक जो है, हाँ, तो बेन एफ्लेक भी दिखा रहे हैं, माइकल कीटन भी दिखा रहे हैं। ये क्या चक्कर है? तो ये चक्कर ये है कि जब फ्लैश पीछे पहुंच गया है, दूसरे टाइमलाइन में पहुंच गया है। अच्छा तो इससे पहले ना, हाँ, मैं तुझे ब्रेक कर रहा हूँ एक चीज में। हमने एमसीयू यूनिवर्स में देखा है कि ऑल्टरनेट टाइमलाइन जब होती है ना, उसमें टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट नहीं होता। टाइम लीनियर फ्लो कर रहा है, एक टाइमलाइन ये चल रही है, एक टाइमलाइन बी चल रही है, एक टाइमलाइन सी चल रही है। टॉबी मैगवायर हो गया और बिल्कुल तीनों अलग अलग स्पाइडरमैन एक ही टाइमलाइन में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तुम बता रहे हो कि जो डीसी का यूनिवर्स है ना, उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। नहीं, रोकने के लिए वो बात और है, पर कॉन्सेप्ट अलग नहीं है। अच्छा, डीसी में भी वो चीज हुई है। डीसी में उसको अर्थ बता दिया गया, अर्थ 0 1 2 3। ये एमसीयू यूनिवर्स में भी बताया था। हाँ, तो वो पैरेलल ही चल रहा है। सिर्फ अच्छा। ये एक फिल्म है जिसमें कि टाइमलाइन को रिवर्स कर दिया गया है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे सिर्फ ऑल्टरनेट टाइमलाइन नहीं दिखा रहे, टाइम ट्रेवल दिखा रहे, टाइम रिवर्स हो रहा है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था, तो थोड़ा सा मैं वापस पीछे ले जाना चाहूंगा। तो बैरी एलन जब दौड़ना शुरू करता है और वो पास में पहुंच गए ऐसे समय पे जब उसकी माँ जिंदा है, पर माँ जिंदा होने के साथ साथ उसके साथ एक चीज हो गई, उसकी शक्तियां चली गई है। बिल्कुल, शक्तियां चली काफी गई। सोचने वाली बात है ये। काफी सोचने वाली बात है। सोचते सोचते मेरा हाथ बड़ा हो गया है, उसकी शक्तियां चली गई है। और मैं सोचता हूँ। तो जब वो ऑल्टरनेट टाइमलाइन, सॉरी, वो जब टाइम रिवर्स करके पीछे जाता है तो वो अपनी पावर्स को तो खो देता है, पावर्स को खो देता है, लेकिन सबसे अपनी बड़ा- मम्मी को बचा लेता है। मम्मी को बचा लेता है। सबसे बड़ा सवाल उसके पास ये है कि मेरे को पावर मिले कैसे। तो ये तो मैंने पढ़ा हुआ है और देखा नहीं, वो पढ़ा हुआ है। बेसिकली बैटमैन एक एक्सपेरिमेंट करता है ताकि बैरी एलन को फ्लैश की पावर्स दोबारा मिल जाए। तो यहाँ पे जब जो बैरी एलन है, यहाँ पे बैरी एलन्स हैं, 2 लोग हैं। दो बैरी एलन। हाँ, वो जब बैठ के पहुंचते हैं तो काफी कुछ हो जाता है वहां पे, और वो देखते हैं कि ये बुढ़ा अंकल कौन है। वो होता है माइकल कीटन। तो अब जो माइकल कीटन है वो ये कहता है कि बाकी सब तो ठीक है, तुम्हें मेरे घर का रास्ता कैसे पता? बैट केव का। हाँ, तब ये जो बैरी एलन जो है, अभी जो अपना वाला बैरी एलन जो पीछे चला गया है, वो बोलता है कि अंकल मेरे को पता है। उसको तो आइडिया है पूरा, हमको तो पता है, उस जस्टिस लीग का मेंबर रह हाँ। चुका है। तो फिर वो बोलता है कि मैं कैसे मानूं, वो उसको पेल पाल देता है, थोड़ा और मार कुटाई हो जाती है वहां पे। पर फिर अल्टीमेटली वो बैरी बताता है कि देखो अंकल, मेरे अंदर है सुपर पावर, मैं दौड़ देता तो बहुत तेज, मुझसे भी ज्यादा। तो यही बात होती है, मैं कैसे मान लूं? करीब मैं आपको बताता हूँ, आपको एक प्रयोग करना पड़ेगा मेरे साथ। आप मेरे को बिठाओ छत पे, ऊपर से बिजली फेंको, कुर्सी से बांध के। तो इसमें ट्रेलर में एक सीन आप देखोगे कि जो बैटरैंग है उसके साथ रस्सी बंधी हुई है और बैटरैंग पे बिजली चमक रही है। वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है। और उस रस्सी के दूसरे सिरे पे बंधा हुआ फ्लैश बैरी एलन, जब तक फ्लैश बना नहीं है। 1 मिनट, अच्छा यहाँ पर एक डाउट है। हाँ बोलो। जब वो टाइम रिवर्स करके दूसरी टाइमलाइन में पहुंचता है, वहां पे भी एक बैरी एलन है, हाँ। तो वो फ्लैश क्यों नहीं है? ये एक बहुत बढ़िया सवाल है। जैसा कि मैंने कहा कि एनिमेटेड जो फिल्म आई थी उसके अंदर सिर्फ एक बैरी था जो पीछे गया है, ठीक है, 2 बैरी नहीं थे वहां पे। हाँ। एक, अगर वो दूसरे टाइमलाइन में गया है, वहां पे भी तो कोई फ्लैश होगा। वहां पे फ्लैश अभी नहीं है कोई। मैं थोड़ा सा सिंपल इसको करता हूं कि किस तरह से तुम इसको समझोगे। जब फ्लैश ने टाइम स्पेस बैरियर ब्रेक किया, ठीक है,
तो उसने हिस्ट्री चेंज कर दी। जैसा मैंने कहा, यहाँ पे पैरेलल टाइमलाइन नहीं चल रही है, यहाँ टाइम रिवर्सल चल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, बैरी एलन है लेकिन वो फ्लैश नहीं है। वो फ्लैश नहीं है। ओके ओके ठीक है, बैरी एलन है वहां पे, हमेशा से रहा है। अगर मैं थोड़ा सा कॉमिक्स के बारे में बताऊं तो कॉमिक्स में मतलब मूवी के एनिमेटेड मूवी के बारे में बताऊं तो उसमें ये है कि जो दौड़ने के बाद जब बैरी आंख खुलती है तो वो अपने ऑफिस के अंदर है और अच्छा कुछ न्यूज चल रही है कि कुछ क्रिमिनल्स हैं जो कि उसके शहर के अंदर तहलका मचा रहे हैं। तो वो फट से अपने हाथ पे देखता है कि मैं अंगूठी दबाऊंगा तो मैं फ्लैश बन जाऊंगा, पर अंगूठी है नहीं। अंगूठी तो इसमें भी दिखाई है, ट्रेलर में एक रिंग दिखाई हुई है। वो रिंग तो एनीवे फ्लैश के पास है, उसके कपड़े उसी रिंग में होते हैं। बट फिर वो उस अपने ऑफिस से बाहर निकल के भागता है और बाहर निकलते ही उसको अपनी माँ मिल जाती है। तो उसे ये पता चलता है कि अरे मम्मी तो जिंदा है, मम्मी जिंदा है। पर मम्मी को बोलता है मम्मी अभी तो मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि मैं फ्लैश हूँ। तो मम्मी देखेगी क्या बातें कर रहा है। उस टाइमलाइन में और टाइम रिवर्स में तो फ्लैश नहीं बोलती कि भैया पगला वगैरह क्या। पर ऑब्वियसली उसको नहीं पता है कि मेरी पावर चली गई है। कोई नहीं करता, कुछ होता नहीं है, वो फ्लैश भी नहीं बन पाता, वो दौड़ने की कोशिश करता है। तो जो तुम्हारा सवाल था ये कि यहाँ पे फ्लैश क्यों नहीं है, फ्लैश एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मेरा एक और क्वेश्चन आता है, क्रॉस क्वेश्चन। मैंने ये पढ़ा है और एक एनिमेटेड मूवी में देखा था, आई थिंक वो 2013 में आई थी। अगर फ्लैश नहीं था तो रिवर्स फ्लैश था, तो रिवर्स फ्लैश कहाँ है? रिवर्स फ्लैश ऐसा कैरेक्टर रहा है डीसी यूनिवर्स के अंदर जो कभी भी एक टाइमलाइन में बंधा हुआ नहीं रहा। तो वो ट्रैवल कर सकता है डिफरेंट टाइमलाइंस में। एग्जैक्टली, वो दौड़ता रहता है। वो बाउंडेड ही नहीं है टाइमलाइंस के लिए, टाइम बाउंड नहीं है। वो इस टाइमलाइन में भी आएगा। ठीक है, उसने चालाकी, मतलब एनिमेटेड फिल्म में ये दिखाया गया था कि वो ये चालाकी करता है कि वो अपना जो कपड़ा है वो फ्लैश को दे देता है, पीला, उसका पीला रंग का येलो रंग का कॉस्ट्यूम, तो वो फ्लैश को बैरी दिखा देता है और फ्लैश का कपड़ा वो खुद ले लेता है बैरी एलन का। ठीक है, बट एनीवे हम फिर से भटक गए। चलो, तो हाँ, तो जब वो बैठ के में पहुंच जाते हैं तो वो उसको बताता है कि मेरे को अपनी पावर वापस चाहिए, मैं किस तरह से करूँ। वो बता देता है कि ऐसे बिजली तुम मेरे अंदर एक्सपेरिमेंट तो मैं फ्लैश वापस बन जाऊंगा और इवेंचुअली वो फ्लैश बन जाता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, फ्लैश बोलता है कि अंकल बाकी सब तो ठीक है पर तुम अंकल क्यों हो? हाँ, मैं ब्रूस का दोस्त हूँ। तो अंकल बोलता है कि तुम ब्रूस के दोस्त कैसे हो? तो ब्रूस क्योंकि इस वाले टाइम लाइन में ब्रूस मर जाता है और थॉमस बनता है बैटमैन। एग्जैक्टली। तो और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि तो बैटमैन अगर बनता है तो जोकर है। यही सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि जब बैटमैन ब्रूस वेन मर जाता है, जो कि बच्चा मरता है, तो उसकी माँ जो है वो काफी ज्यादा ऐसे उसके अंदर उसका दिल फट जाता है। माँ था, हाय हाय मेरा बच्चा। तो जब बच्चे की लाश को लेकर ऐसे रो रही होती है तो वो थोड़ी सी हो जाती है, सड़ जाती है उसकी और वो जोकर बन जाती है। तो इस दूसरी टाइमलाइन में थॉमस और मार्था यानी कि ब्रूस के माँ बाप के बीच में लड़ाई होगी क्या? होनी चाहिए। इस मूवी में दिखाएंगे? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इस मूवी का नाम है द फ्लैश। मूवी का नाम नहीं है कि। अच्छा, एक क्वेश्चन और मुझे पूछना है। आई थिंक उसका आंसर शायद मुझे पता है, लेकिन फिर भी द फ्लैश के ऊपर ये मूवी है, लेकिन इस टाइमलाइन में एक बहुत ही अलग कहानी चल रही है जिसके बारे में आई थिंक ऑडियंस को जरूर जानना चाहिए। वो है एटलांटियंस और अमेजोनियंस के बीच में एक कंटिन्यूस वॉर। तो वो वॉर क्यों हो रही है और वो वॉर क्या इस मूवी में उसको दिखाया जाएगा या उसके लिए एक अलग मूवी बनाएगा डीसी? वो जो वॉर है ना, वो बहुत ही एसेंशियल है इस स्टोरी को समझने के लिए। बट जैसा कि मैंने कहा कि फिल्म का नाम फ्लैश है, ना तो फिल्म का नाम एक्वामैन वर्सेस वंडर वुमन है, ना थॉमस वेन वर्सेस मार्था वेन है। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें दिखाएंगे, टच करेंगे उसको। बट अगर नहीं करते हैं तो काफी बड़ा जो उसका हिस्सा है वो रह जाएगा। तो इसमें बेसिकली होता ये है कि जो एक्वामैन है और जो वंडर वुमन है, उन दोनों का समझ रहे चल रहा है। हाँ, तो जब उनका चल रहा है तो एक्वामैन की जो बीवी है
जो अच्छा, शादीशुदा मर्द होके अफेयर? हाँ। ओहो। तो एक्वामैन की बीवी को पता चल जाता है कि अरे अरे हाँ यार ऐसे कैसे, तो वो उसको मार देती है? नहीं तो फिर वो जाती है वंडर वुमन से लड़ने। अब उसको पता ही नहीं कि आंटी तो मोहल्ले के लड़ाके हैं, बिल्कुल अच्छी खासी। तो वो जो वंडर वुमन जो है वो लेके काट देती है आंटी को। चलो, वो तो फिर अलग ही कहानी है। तो जब वो मर गई एक्वामैन की बीवी, तो एक्वामैन बोलता है कि नहीं ये तो मैं तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा, मैं तो कुछ तो करना तो पड़ेगा। उसमें तो मुझे लगता है कि अलग ही। हाँ, इट्स वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि डीसी जो है उसकी एक्वामैन की अलग फ्रेंचाइजी चल रही है और वंडर वुमन की अलग चल रही है। तो वेरी मच पॉसिबल कि फ्यूचर में Next इस तरह की फिल्म बना देंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी आने वाली है, और अगर आप लोगों ने डीसी यूनिवर्स को फॉलो नहीं किया तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। उसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि 2013 में मूवी आई थी, वो आप देख लो, और अगर एक आध कोई कॉमिक्स पढ़ सकते हो तो आई थिंक वो रीड कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एक चीज और मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो तुमने पूछा कि लड़की कौन है, सुपर लड़की कौन है, तो वो है कारा जोरेल, वो उसकी चाचा की बेटी बहन है। बट इसमें ये दिखाया गया है कि जो सुपरमैन, जो बेसिकली यहाँ पे सुपर गर्ल है, वो आके गिरी अपने ग्रह से और उसको धर लिया धरती वालों ने, यूएस मिलिट्री ने। हाँ, यूएस मिलिट्री ने उसको धर लिया और उसको बंद करके रखा गया ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे उसकी शख्सियत थी वो नहीं छुड़ गई। हाँ, राइट। ठीक है। और फिर जब बैटमैन और सबको जरूरत पड़ती है तो बोलते हैं कि दीदी बाहर आ जाता था, वही फाइट सीन जो दिखाया बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ, फाइट सीन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो बोल देते हैं कि दीदी तुम दिख रही हो चटाक भर की, पर हमें पता है तुम्हारा ताकत बहुत है। तुम थोड़ी जो कहते हैं, बड़े बूढ़े कहते हैं कि सूरज में बैठो विटामिन डी मिलेगा, वो इसलिए बोलते हैं। तो सूरज में जाती है, उसको विटामिन डी मिलता है, उसके बाद वो लंका लगा देती है सबकी। चलो, तो बहुत मजा आया चाचा। दोस्तों, फ्लैश मूवी जरूर देखना, और ये वीडियो कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट्स में बताना। बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, मसालेदार कंटेंट। फॉलो करते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ऐसा कंटेंट और देखने को जरूर मिले।